अर्जुन का जन्म एक छोटे से गांव श्यामनगर में हुआ था। ये गांव चारों तरफ हरियाली से घिरा हुआ था। लहलहाते धान के खेत, झूमते हुए जूट के बागान और घने बांसों की झुरमुटें। लेकिन इस प्राकृतिक सौंदर्य के पीछे छुपा था एक सच्चाई, गरीबी और संघर्ष। गांव में बिजली अक्सर चली जाती, सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे होते और स्कूल बस एक पुराना सा टीम की छत वाला कमरा जहां शिक्षक कभी कभी ही आते। अर्जुन के पिता हरीशचंद्र एक छोटे किसान थे। वे दिन भर अपने खेत में मेहनत करते, लेकिन जो कुछ भी उपजता वह इतने बड़े परिवार के लिए काफी नहीं था। माँ सुमित्रा दूसरों के खेतों में काम करती, धूप बारिश की परवाह किए बिना हाथतोड़ मेहनत करती ताकि घर का चूल्हा जलता रहे। गरीबी ने उनके परिवार को जकड़ रखा था, लेकिन अर्जुन के सपनों पर इसका असर नहीं पड़ा। वह जब भी शहर की जगमगाती रोशनी देखता, टीवी पर बड़े अफसरों को देखता, तो उसका दिल एक ही ख्वाब देखता, एक दिन वह भी बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन ये सपना पूरा करना आसान नहीं था। ये तो मानो आसमान से तारे तोड़ने जैसा था। गांव के बाकी बच्चे जब खेतों में मवेशी चराने जाते या नदी में मछलियां पकड़ते, तब अर्जुन किसी कोने में बैठकर पुरानी किताबों के पन्ने पलटता। एक पुराना सा डिबरी लैंप था जिसकी मध्यम रोशनी में वह घंटों पढ़ता रहता। उसकी इस लगन को देखकर माता पिता कभी कभी चिंतित हो जाते। क्या हमारा बेटा सिर्फ किताबों में ही खोया रहेगा? खेत खलिहान में हमारा हाथ नहीं बंटाएगा? लेकिन जब उन्होंने उसकी आंखों में सपनों की चमक और जुनून की आंच देखी, तो उन्होंने भी उसे प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया। एक दिन हरीशचंद्र कड़ी मेहनत की कमाई से शहर से कुछ किताबें खरीद लाए। माँ सुमित्रा, जो खुद दिन भर काम करके थक जाती थी, बेटे के लिए खास खाना बनाती ताकि वह कमजोर न पड़े, भूखा न सोए। ये माँ बाप का प्यार और त्याग था जो अर्जुन के सपनों को और भी मजबूत बना रहा था। गांव की सीमा पार करके अर्जुन ने जिले के कॉलेज में प्रवेश लिया, लेकिन यहाँ भी संघर्ष कम नहीं थे। पैसे की तंगी हर कदम पर साथ थी, लेकिन उसका हौसला पहाड़ जैसा अडिग था। उसने ट्यूशन पढ़ाकर अपनी पढ़ाई का खर्च निकाला, घंटों लाइब्रेरी में बैठकर किताबों के पन्ने घिसे। जब उसके दोस्त मस्ती करते, गप्पे मारते, वह चुपचाप एक कोने में बैठा पढ़ता रहता। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सपना था, IAS अफसर बनना। कॉलेज में अमल सर, जो इतिहास पढ़ाते थे, उन्होंने अर्जुन की मेहनत को पहचाना। वे अक्सर उसे कहते, तुम्हारे अंदर गजब की काबिलियत है, तुम जरूर बहुत आगे जाओगे। वे अर्जुन को किताबें देते, मोटिवेट करते, उसे कभी हार न मानने की सीख देते। ये उनकी प्रेरणा ही थी जिसने अर्जुन को और मेहनत करने की हिम्मत दी। कॉलेज खत्म होते ही अर्जुन ने दिल्ली का रुख किया, जहां UPSC की तैयारी के लिए सैकड़ों कोचिंग सेंटर थे, लेकिन उसकी जेब खाली थी। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह महंगे कोचिंग सेंटर में पढ़ सके। उसने लाइब्रेरी को ही अपना सहारा बनाया, पुरानी किताबें खरीदी, दोस्तों से नोट्स लिए और दिलोजान से पढ़ाई में जुट गया। दिल्ली की तंग गलियों में एक छोटे से कमरे में, जहाँ कभी कभी रात का खाना भी नसीब नहीं होता था, उसने अपने सपने को जिंदा रखा। कभी कभी वह थक जाता, टूट जाता, लेकिन जब वह अपनी माँ की मेहनत और पिता के संघर्ष को याद करता, तो उसे लगता, नहीं, मैं हार नहीं सकता। दिन, महीने, साल बीत गए। अर्जुन ने एक एक दिन गिनकर मेहनत की। आखिरकार वह घड़ी आ ही गई। UPSC का रिजल्ट आया और अर्जुन का नाम चमकते हुए शीर्ष स्थानों में था। वह पहली ही बार में IAS परीक्षा पास कर गया था। श्यामनगर में जब यह खबर पहुंची, तो पूरा गांव जश्न में डूब गया। माँ बाप की आंखों में आंसू थे, खुशी और गर्व के आंसू। गांव वालों ने अर्जुन को कंधे पर उठा लिया, ढोल नगाड़े बजने लगे, मिठाइयाँ बांटने लगी। हरीशचंद्र ने गर्व से कहा, आज मेरा बेटा न सिर्फ हमारा बल्कि पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया। अर्जुन की कहानी सिर्फ एक सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि ये संघर्ष, साहस और सपनों की कहानी है। ये कहानी बताती है कि गरीबी, अभाव और कठिनाइयां कभी भी सपनों की राह में बाधा नहीं बन सकती, अगर इरादे बुलंद हो और मेहनत बेनकाब। गांव का एक छोटा सा लड़का जिसने कभी मध्यम जलती ढिबरी के नीचे पढ़ाई की थी, आज एक IAS अफसर बन गया था। अब वह सिर्फ अपने गांव का नहीं, बल्कि पूरे देश के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया था। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो अपनी आखिरी सांस तक कोशिश करते हैं। ऐसा ही मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए मेरा अजनबी कहानी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो पर एक लाइक कर दो। धन्यवाद।